आप सामने आइए। रमजान भाई लोकसभा इलेक्शन 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें गरिमा पैदा होते जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मोमिनपुरा के अंसार नगर में अंसार बिरादरी की ओर से प्यारे खान साहब का स्वागत किया गया है, जिसमें कई लोग स्थानिक लोग उपस्थित रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि प्रसारण और प्रचारक नागपुर मोमिनपुरा अंसार नगर की अंसार बिरादरी ने खुलकर स्वागत किया और कहा है कि हम आपके साथ हैं। प्यारे खान से वादा भी किया है। काम हमारे साथ में ये भी आया है कि देश को किस दिशा में या कौम को किस हालात में लेके चलना है। तो वो सिलसिला सबको मालूम है, इलेक्शन का माहौल है और इस माहौल में हम आज खड़े हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि प्यारे भाई, इससे आपकी मोहब्बत और गडकरी साहब की भी मोहब्बत है उसमें शामिल, वरना तारीखी बात बता रहा हूँ कि इसके पहले भी रमज़ान में चुनाव आए, उसको हमने भरोसा जताया है और आप हमारी कौम के स्टार मेन साबित हो रहे हैं। तारुफ ये है कि पूरी बिरादरी को फख्र होना चाहिए कि इतना बड़ा काम कोविड-19 के टाइम पे हमारी डॉक्टर साबाना अंसारी जो सेंट्रल हॉस्पिटल में थी, उसका इस्तेकबाल पर किसी की निगाह गई तो हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन उनको पूरी टीम ने उसका 2000 के बीच में अपनी कौम की बेटी का इस्तेकबाल किया। क्योंकि बात ऐसी है कि लफ्ज अंसारी जहां आता है, लफ्ज जहां मोमिन आता है, वहां कहीं ना कहीं हमारे पास में एक फख्र भी आता है। 300 लोग रोजगार कमा रहे हैं। कूलर इंडस्ट्रीज कंपनी है जो शिवाजी चौक जो है सरपुन वहां। दूसरी बात, हमारे रफीक अंसारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे मोमिन बिरादरी का एक अपना क्रांतिकारी लड़का है। ये जो इधर बैठे हैं वो भी तारुफ के मोहताज। मैं भी बड़े कश्मकश में था, आप लोगों को पता है कि मैं कांग्रेस से हूं, लेकिन 4-5 साल से इस शख्स को फॉलो करता था। मिला परसों ही हूं मैं इनसे, लेकिन 5 होर्डिंग्स ये नहीं देते थे। होर्डिंग देते थे बैंक वाले, होर्डिंग देते थे जो ट्रक्स बनाते, टाटा वाले। मुझे लगता था कि कौन है भाई कि जिनके होर्डिंग बैंक वाले लगाते। हमारे लिए तो ये है कि अगर हमारा नाम आता है तो हमारे को तो रेड लाइन में डाल दिया जाता है, भाई कहाँ रहते अशरफ भाई, मोमिनपुरा, लोन नहीं मिलेगा। बहुत सही बात है। और एक शख्स हमारे शहर का और उसकी इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, और ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दिए बगैर पैसे भरे, बाकायदा जो दिखता है ना पेड, वो होर्डिंग्स, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, खूबसूरत सा। मैं सोचता यार मैं भी कभी नहीं मिला, कभी इत्तेफाक भी नहीं, फिर पता लगा कि चेयरमैन बन गए। मतलब जरूर तो इस शख्स में कुछ तो बात है। क्या है वो सारी चीजें साफ हो गई। और गडकरी साहब हम सब जानते, सालों से उनकी सियासत नागपुर से ही, लेमरेटा से हम लोगों ने देखा है उनका सफर, उनका जो राजनीतिक सफर तय हुआ। और आपको एक मुख्तसर सी बात बता दूं उनके ताल्लुक से कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, और हमारे भी दिलों में बीजेपी को लोग एक वसवसे तो रहते ही है ना। लेकिन वो शख्स के बारे में एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। जब वो विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो एमएलसी थे, तो हर एमएलए को, एमपी को कोटे में एक मेडिकल कॉलेज मिलता, इनको भी मिला। और हमारे मरहूम जो हमारे इलाके के सबसे बड़े डॉक्टर रहे, डॉक्टर एम ए अजीज साहब वहाँ के चेयरमैन थे, उनके फर्जंद मेरे बड़े भाई वहीद भाई, हम लोग सब साथ में, तो मैं भी वहाँ का एक जनरल बॉडी मेंबर हूँ अंजुमन हामिया इस्लाम का। उन्होंने वो कॉलेज, शायद आप लोग को पता है कि नहीं मालूम नहीं, गडकरी साहब ने वो कॉलेज 2004 में उनको अंजुमन हामिया इस्लाम को दिया। क्या उनके जो समाज से जिससे बिलोंग करते हैं वो, हाँ, उसको नहीं दे सकते थे? हमको तो पता ही नहीं था। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया। आज उस कॉलेज के बनिस्बत अंजुमन हामिया इस्लाम पूरे नागपुर तो छोड़ दीजिए, पूरा विदर्भ क्या पूरे मुल्क में उस इदारे का नाम है। 30,000 मुस्लिम बच्चे, 30,000 मुस्लिम बच्चे आज इंजीनियर बने। मेरी बेटी भी वहीं से पढ़ी और आज वो इस्लाम कॉलेज में लेक्चरर है। हमारे बीच में तशरीफ फरमा हम सबके चहेते, पूरे हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ हस्ती जनाब प्यारे खान साहब। इसके अंदर एक सिवनी जिला है,
वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दीवान नज़फ़ अली ख़ान मेरे दादा का नाम था, वहाँ पे हमारी मुस्लिम हुकूमत थी। मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी जो मुस्लिम कौम है वो जिस तरीके से बिना चरवाहों की भेड़ होती है, हमारी कौम बिना चरवाहे की भेड़ की तरह है, कि जिसको हाँकने वाला कोई नहीं है, जिसको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। आज अंसारी समाज की बहुत ही प्यारी मीटिंग यहाँ हुई और जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद थे, जो रिस्पेक्टेड लोग। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको मुस्लिम समाज? नहीं, देखिए, समाज के लिए कोई आगे नहीं आता था, क्योंकि क्या होता था कि छोटे लोग आते थे, उनको दबा दिया जाता था, कुचल दिया जाता था। इस बार अल्लाह ताला ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है कि वो समाज की बात कर रहा है और समाज के लिए डिमांड कर रहा है। और मेरा कोई मकसद नहीं है चुनाव लड़ना, ये सब मेरे लिए छोटी चीज़ है। मेरा मकसद एक ही है कि मेरे समाज को बार्गेनिंग करने वाला बनाना। भाई, आज हमारे 3 लाख 4 लाख वोट है, तो क्या हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते? जिनके समाज के 2% वोट है उनको सब कुछ चाहिए, और मेरा समाज इतना बड़ा है उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हम चल रही है और सबको पसंद आ रहा है, क्योंकि मेरा खुद, जहाँ देखिए तकलीफ कहाँ होती है कि जहाँ पे खुद का कुछ चाहिए रहता, तकलीफ वहाँ होती। मुझे कुछ चाहिए नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। मेरे समाज का रहनुमा ये है, मेरे समाज का रहनुमा ये है। मैं खाली बिजनेसमैन हूँ और ये मेरे समाज के रहनुमा है, ये मेरे समाज को आगे लेके जाएंगे। मैं रहनुमा के लायक, मेरी लायकी नहीं है, और मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ अपने समाज को जगाना चाहता हूँ। अभी जिसने भी बोला रहनुमा है, ये वो गलत शब्द है। मेरा लेवल उस लायक नहीं है। मैं जिस दिन अपने समाज को कुछ दूंगा, जिस दिन मैं अपने समाज के लिए कुछ करूंगा, उसके बाद सोचूंगा। और वो रहनुमा लायक मेरी काबिलियत। हाँ, वोट बैंक, हाँ। लेकिन इस बार कुछ अलग ही होने वाला है ऐसा। देखो, इंडिया में ये नागपुर इतिहास बनने जा रहा है। ये लहर यहाँ से शुरू हो गई है इंडिया में। इंशाल्लाह आप देखते रहिए, ये पूरे इंडिया में ये जाएगा। हमको वोट, जो भी भाई हमारा वोट लेने, हम देने को तैयार है। कांग्रेस आए वोट लेने के लिए, हम देने को तैयार है। राका आए, हम देने के लिए तैयार है। शिवसेना आए, हम देने के लिए तैयार है। बीजेपी आए, हम देने के लिए तैयार है। सपा आए, हम देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बदले में अब कुछ चाहिए, फ्री में वोट मिलने वाला नहीं। ये सोच लेना। उनको एक खुला मैसेज है, ये समाज के तरफ से, मेरे तरफ से नहीं। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? ये मेरे समाज का एक खुला मैसेज है उनको कि इस बार समाज को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि समाज की हालत बहुत ख़राब है। मोहम्मद खलील बब्बू है, सेंट्रल हॉस्पिटल का मेंबर हूँ मैं, मोमिन बुनका बाजार कमेटी का सदस्य हूँ, इनके आए हुए हैं। तो हमारे समाज को कुछ काम होने को ना, इलेक्शन आता है, वोट देते चले, बाद में कोई पहचानता नहीं हमको। इसलिए हमको काम होना, समाज का काम होना, हमारा समाज को होना, रोजगार होना। बुनकर बिरादरी बहुत कमज़ोर है, परेशान है। हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल में है, काम होना चाहिए। बहुत बड़ा हमारा अंसार बिरादरी है, काम होना चाहिए हमारा।